जरा रुकिए और सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनावी वादों की चमक के पीछे अर्थव्यवस्था पर बढ़ता बोझ छुपा दिया जाता है? और क्या मुफ्त की घोषणाओं के शोर में असली विकास की आवाज दबती जा रही है? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। क्या हम सच में विकास कर रहे हैं या सिर्फ चुनावी मौसम में मुफ्त की सौगातों की आदत डाल रहे हैं? यही बड़ा सवाल उठाया है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने, और वो भी काफी सख्त लहजे में। हाल ही में सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने फ्री बीज कल्चर यानी मुफ्त की योजनाओं पर तीखी टिप्पणी की। मामला तमिलनाडु की बिजली कंपनी से जुड़ा था, जहां सरकार ने सबको, चाहे अमीर हो या गरीब, मुफ्त बिजली देने की बात कही। इस पर कोर्ट ने सीधा सवाल दाग दिया, आखिर इन मुफ्त योजनाओं का पैसा आएगा कहां से? क्या टैक्स देने वालों की जेब ही हमेशा खुली रहेगी? कोर्ट ने कहा कि देश के कई राज्य पहले से ही भारी कर्ज और राजस्व घाटे में चल रहे हैं, फिर भी चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं की बारिश शुरू हो जाती है। क्या ये सही आर्थिक नीति है या सिर्फ वोट पाने की रणनीति? जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि जरूरतमंदों को मदद देना सरकार का फर्ज है, लेकिन बिना ये देखे कि किसे सच में जरूरत है और कौन आराम से बिल भर सकता है। सबको एक जैसा फायदा देना समझदारी नहीं है। सोचिए, अगर कोई बड़ा जमींदार या अच्छी कमाई वाला व्यक्ति भी मुफ्त बिजली ले रहा है तो क्या ये न्याय संगत है? कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की नीतियां देश के आर्थिक विकास को धीमा कर सकती हैं, क्योंकि जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार सृजन में लाना चाहिए वह मुफ्त की योजनाओं में खर्च हो रहा है। बेंच में शामिल जस्टिस जॉय माल्या बागची ने भी कहा कि ये समस्या किसी एक राज्य की नहीं बल्कि लगभग सभी राज्यों की है। सवाल ये भी उठा कि अगर राज्य साल भर में जो राजस्व जुटाते हैं उसका बड़ा हिस्सा सैलरी और फ्री बीज में चला जाता है तो विकास के लिए क्या बचेगा? क्या हम ऐसी संस्कृति बना रहे हैं जहां लोग आत्मनिर्भर बनने की बजाय सरकारी मदद पर निर्भर होते जाएं? कोर्ट ने यह भी पूछा कि चुनाव से ठीक पहले ही ऐसी योजनाएं क्यों घोषित होती हैं? क्या ये महज संयोग है? असल मुद्दा ये है कि कल्याणकारी योजनाएं और फ्री बीज में फर्क है। जिन लोगों के पास खाने, पढ़ाई या इलाज के पैसे नहीं हैं, उन्हें सहायता देना जरूरी है, लेकिन जो सक्षम हैं उन्हें भी मुफ्त सुविधा देना क्या तुष्टीकरण नहीं कहलाएगा? अदालत ने सरकारों को सलाह दी कि वे रोजगार सृजन पर ध्यान दें ताकि लोग खुद कमाकर अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, क्योंकि अगर सरकार लगातार मुफ्त देती रहेगी तो आखिरकार बोझ टैक्स पेयर्स पर ही पड़ेगा और कर्ज बढ़ता जाएगा। अब जरा आप सोचिए, क्या हमें ऐसी योजनाएं चाहिए जो तत्कालिक राहत दे लेकिन लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाए, या ऐसी नीतियां जो रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कोई अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन एक बड़ी बहस जरूर छेड़ती है। डेवलपमेंट वर्सेस फ्रीबीज की बहस। आने वाले समय में राजनीतिक दलों, अर्थशास्त्रियों और आम जनता को भी इस पर गंभीरता से सोचना होगा कि देश को किस दिशा में ले जाना चाहिए। आखिर मुफ्त की आदत कब तक और किस कीमत पर? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। साथ ही इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं।